हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सीएसआईआर लाइफ साइंसेज में आने वाली यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग। अकॉर्डिंग टू सीएसआईआर इस यूनिट के सिलेबस के 5 सब पार्ट्स है। उन 5 सब पार्ट्स को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे और इस पूरी यूनिट को हम अपनी सीरीज में कवर करेंगे। तो उन्होंने जो पार्ट्स बनाए हैं वो क्या क्या है, आपके सेक्शन ए में उन्होंने दिया है होस्ट, पैरासाइट एंड इंटरेक्शन। सेक्शन बी में उन्होंने दिया है सेल सिग्नलिंग। सेक्शन सी में है आपका सेलुलर कम्युनिकेशंस एंड सेक्शन डी में है कैंसर। और लास्ट है आपका इम्यूनोलॉजी, जिसको उन्होंने इनेट एंड एडेप्टिव इम्यून सिस्टम्स लिखा है और जनरली लोग इसको इम्यूनोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं। तो इस यूनिट को स्टार्ट करने के लिए हम सेक्शन ए को पहले ना पढ़ के सेक्शन बी को पहले कवर करेंगे, क्योंकि इस सेक्शन में है आपके बेसिक्स। इसी सेक्शन से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में सेल कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग का मतलब क्या है। तो सेल सिग्नलिंग का बेसिक मतलब क्या है, अगर आप एक एनालॉजी लेना चाहें कि दो लोग कहीं बैठे हुए हैं, दो लोग, मान लो आप लोग किसी के घर पे गए और आप लोग क्या, अभी आप में से एक को ऐसा हो रहा है कि यार हमें चलना चाहिए, तो वो दूसरे को कुछ ना कुछ सिग्नल देगा, या तो आंखों से कोई इशारा करेगा, या थोड़ा कोनी वोनी मारेगा, या मोबाइल पे मैसेज कर देगा। आप तो जब आप उसे सिग्नल देंगे तभी तो उसको भी रियलाइज होगा कि हाँ हाँ चलना चाहिए। तो जैसे ही आपने उसे सिग्नल दिया उसने भी रिस्पॉन्स किया, फिर आप एकदम बोलते हैं कि चलिए जब हम चलते हैं। ये तो आपकी बात हो गई। सेम चीज हमारी बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी चल रही है। हमारे अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स है, कितनी सारी सेल्स है जो आपस में सिग्नलिंग करके बहुत सारे काम कर रही है बॉडी के अंदर। तो वो सेल, अब वो आपस में बात तो कर नहीं सकती, वो व्हाट्सएप तो करेंगी नहीं एक दूसरे को, उनके पास सिग्नल ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वो क्या करती हैं, हार्मोन्स, लिगेंड्स, केमिकल्स, सिग्नल मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को ये चीजें भेजती हैं, और उस सिग्नल को समझ के दूसरी सेल रिस्पॉन्स करती है। क्या मतलब है, एग्जाम्पल लेते हैं कि ये हमारी बॉडी की एक सेल है, कोई भी है, सेल नंबर 1 मान लो। वही कहीं आसपास हमारी बॉडी में एक सेल नंबर 2 है। अब सेल नंबर 1 को सेल नंबर 2 से कोई काम करना है, लाइक उसे कहना है कि तुझे अभी सरवाइव करना है, या फिर कहना है कि अब तू मर जा, अब एपोप्टोसिस कर ले, या फिर कहना है कि अब रिप्रोड्यूस कर या डिवाइड कर। तो अब ये ऐसा बोल के तो कह नहीं पाएगी, ये तो गूंगे है। तो ये सेल क्या करेगी, कोई सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। ये सिग्नल जाएगा सेल नंबर 2 के रिसेप्टर के पास। इसीलिए हम सेल नंबर 2 को क्या कह सकते हैं, इस सिग्नल का टारगेट सेल। और अब इस सिग्नल ने जो भी इससे कहा होगा, ये सेल उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, रिस्पॉन्स करेगी। वो रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है। वो रिस्पॉन्स हो सकता है कि इसको सेलुलर मूवमेंट दिखाना है, वो रिस्पॉन्स हो सकता है कि इसको एपोप्टोसिस करना है, वो रिस्पॉन्स हो सकता है कि इसको डिवाइड करना है। कुछ भी रिस्पॉन्स हो सकता है, ये सिग्नल ही इसे बताएगा ये क्या रिस्पॉन्स करेगी। इस चीज का मैसेज इस सिग्नल मॉलिक्यूल के पास है। ठीक है, अब हमें यहां से ये जज नहीं करना है कि एक सेल के रिसेप्टर पे कोई एक ही स्पेसिफिक सेल है जो सिग्नल भेज सकती है। यहाँ पे कोई और सेल भी हो सकती है जो उस पे कोई और सिग्नल भेज सकती है, और उस पे कोई और रिसेप्टर भी प्रेजेंट हो सकता है। बट ये जो कोई एक रिसेप्टर होगा, वो ऐसा नहीं है कि रैंडम किसी भी सिग्नल से बाइंड कर जाए। ये जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं वो स्पेसिफिक होता है किसी स्पेसिफिक लीगेंड या सिग्नल के लिए। तो सेल सिग्नलिंग का एक लेआउट हमने बना लिया कि एक्चुअल में सेल सिग्नलिंग है क्या। एक सेल दूसरी सेल से कुछ कह रही है, दूसरी तीसरी से कुछ कह रही है, वो मिलके एक कोई काम कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है। यही हमारे इस सेक्शन का मेन पार्ट है। अब हमें हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स हम 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये कोई केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो किसी भी सेल पे जाता है और वो सेल कुछ ना कुछ काम करती है। मैसेज मतलब क्या है, मैसेज में आपको इन्फॉर्मेशन ही तो लिखता है कि भाई आज आपको इतने बजे यहाँ पहुंचना है, तो उस मैसेज में एक इन्फॉर्मेशन हुई। सेम काम हॉर्मोन्स कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हमारी पेनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, तो उस इंसुलिन ने क्या सिग्नल दिया ब्लड को कि भाई शुगर लेवल को कम करो या शुगर को ट्रांसपोर्ट करो सेल्स को। तो एक हार्मोन ने सिग्नल दे दिया, मैसेज दे दिया काम करने के लिए। अब आया रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर रिसीव करने वाला, जो भी सिग्नल को, लीगेंट को, किसी भी मॉलिक्यूल को, हार्मोन को रिसीव करेगा, वो रिसेप्टर है। और वो रिसेप्टर जब रिसीव कर लेगा तो उसके अकॉर्डिंग सेल काम करेगी, रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है, तो जो भी आपका रिसेप्टर होता है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी रिसेप्टर बना रहे हैं, हम इसके बारे में क्या बोलते हैं कि ये जो है किसी स्पेसिफिक लीगेंड से
बाइंड होगा। ऐसा नहीं है कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड कोई भी सिग्नल आ रहा है आकर के इस रिसेप्टर पे बैठ जाएगा, नहीं। डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के लिए, डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिसीव करने के लिए डिफरेंट ही रिसेप्टर्स भी होंगे, क्योंकि अगर एक ही रिसेप्टर किसी भी सिग्नल को रिसीव कर लेगा तो फिर रिस्पॉन्सेस बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट कर देंगे। तो हर रिसेप्टर स्पेसिफिक है अपने सिग्नल के लिए, और तभी उससे एक स्पेसिफिक काम हो पाए। तो अगर हम यहाँ पे पढ़े, द टारगेट सेल रिस्पॉन्स बाय मीन्स ऑफ अ रिसेप्टर, हमने बात की थी स्टार्टिंग में कि कोई भी टारगेट सेल किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है, रिसेप्टर के थ्रू। अगर मैं बोलती कि ये जो सेल नंबर 2 है ये ऐसे है, बस इसके पास कोई रिसेप्टर है ही नहीं, तो क्या कभी भी इस सिग्नल को ये रिसीव करके कुछ काम कर पाती? नहीं। तो टारगेट सेल किसके थ्रू काम करती है? रिसेप्टर के थ्रू, क्योंकि वही रिसेप्टर विच बाइंड्स टू द सिग्नल मॉलिक्यूल, वही रिसेप्टर किससे आकर के बाइंड हो रहा है? सिग्नल मॉलिक्यूल से, और देन इनिशिएट अ रिस्पॉन्स इन द टारगेट सेल, और फिर वो कोई ना कोई रिस्पॉन्स करेगी। सेकेंड पॉइंट हमारा बोलता है द बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर हैज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दैट इज शेप्ड टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल। ये जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना रिसेप्टर में बार बार, ये एक स्पेसिफिक शेप कैरी कर रहा होगा, इसको पता है कि कौन सा सिग्नल मॉलिक्यूल आपसे आके बाइंड होगा और किसको आपको बाइंड करना ही नहीं है। इस चीज को बोलता है कि रिसेप्टर्स क्या है? हाई स्पेसिफिसिटी रखते हैं अपने पास, हाईली स्पेसिफिक टुवर्ड्स देयर सिग्नल। ठीक है, और इसी कोई वजह से कोई भी टारगेट सेल एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स भी क्रिएट करेगी। अब बात करते हैं रिसेप्टर के टाइप की। रिसेप्टर्स होते हैं दो टाइप के, एक होता है सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरा होता है इंटरसेलुलर रिसेप्टर। ये डायग्राम मैंने ब्रूस एल्बर्ट से लिया है, इसकी रेफरेंस ब्रूस एल्बर्ट से, और मोस्टली हमारे नोट्स भी उसी बुक से होंगे क्योंकि वो काफी अच्छी बुक है सेल सिग्नलिंग वाली यूनिट को कवर करने के लिए। तो अगर आप ए पार्ट में देखें तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर नहीं है बल्कि सेल के सरफेस पे ही है। ठीक है, और इस तरह का मॉलिक्यूल कैसे लिगेंड या सिग्नल से बाइंड करता है? हाइड्रोफिलिक। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कोई सेल है, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स जो होता है उनको वापस भेज देती है कि नहीं, मैं तुमसे बाइंड नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी। वही कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है, हाँ तुम आ जाओ, ऐसा करती है। तो कोई भी सिग्नल अगर हाइड्रोफिलिक नेचर का है, सिग्नल तो है, उसको भी कोई ना कोई रिस्पॉन्स आगे करवाना है सेल में, तो अगर आप उसे जाने ही नहीं दोगे तो वो तो काम ही नहीं करेगा। उसके लिए सेल बनाती है सेल सरफेस रिसेप्टर, कि कोई बात नहीं, सिग्नल अंदर नहीं जा सकता ना, आप मुझे गेट पे मैसेज बता दो, मैं उस मैसेज को अंदर पहुंचा दूं। ये रिसेप्टर बोलता है सिग्नल को। तो सेल सरफेस रिसेप्टर से कौन से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड करता है? हाइड्रोफिलिक। क्यों? क्योंकि वो सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। सेकेंड टाइप का रिसेप्टर होता है इंट्रासेलुलर। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के, जो रिसेप्टर सेल के अंदर है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब देखो ये एक मॉलिक्यूल आया, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, आराम से मेम्ब्रेन ने इसे रोका ही नहीं, बोला हाँ हाँ तू तो जा, अपना ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है, और साइटोप्लाज्म भी कैसा होता है? हाइड्रोफोबिक नेचर रखता है। तो ये आराम से गया और सेल के अंदर इसको अपना रिसेप्टर मिला, और जब ये वहां बाइंड हुआ इस सेल ने कोई ना कोई रिस्पॉन्स दे दिया हमें। ठीक है, अगर आप सेल सरफेस रिसेप्टर को थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर हम ऐसे बनाए तो इसके ना तीन डोमेन होंगे। एक डोमेन जो आपको सेल के बिल्कुल बाहर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लिगेंड बाइंडिंग डोमेन या सिग्नल बाइंडिंग डोमेन, क्योंकि सिग्नल आके यहीं पे बाइंड हो रहा है। उसके बाद कुछ ये जो रीजन है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, इसको बोलते हैं हम ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन, और कुछ पार्ट इसका होता है साइटोप्लाज्मिक, जिसको बोलता है साइटोसोलिक डोमेन। ठीक है, तो सेल सरफेस रिसेप्टर के तीन डोमेन होंगे, एक जो लिगेंड से बाइंड करेगा, एक जो ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर है, और तीसरा जो साइटोसोलिक है। जो लिगेंड बाइंड हुआ उस सिग्नल का मैसेज अंदर कौन लेकर जाएगा एट द एंड? साइटोसोलिक डोमेन। तो इस वीडियो में हमने रिसेप्टर के टाइप्स को, थोड़ा सा सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सेल सिग्नलिंग के 5 टाइप्स। तो स्टे ट्यून, यहाँ पे आपकी पूरी यूनिट बहुत अच्छे से कवर होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।